बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। घर के सारे काम काज कर लिए हैं और अब हम बनाएंगे दोपहर का खाना। और खाने में आज मैं बना रही हूँ लाल लोबिया, जिसे राजमा भी कहते हैं। तो अभी हम चलते हैं किचन में और फिर बनाते हैं मज़ेदार अपना दोपहर का खाना। और ये पौधे देखें, अब मौसम चेंज हो रहा है तो पौधे भी माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे हो गए। सुबह के नाश्ते के बाद मैंने सारे घर की सफाई भी की है, डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। और अब थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है, तो अब आती है बारी दोपहर के खाने की, तो उसकी तैयारी करते हैं। और ये देखें जी, बबलू मेरे साथ साथ घूम फिर रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये नींबू पानी मैंने बनाकर फ्रिज में रख दूंगी, और बाहर से भी जब कोई आएगा तो वो ये आराम से पी लेगा। फिर मैं अचानक बनाए तो ज़रा मुश्किल होती है, तो इस तरह एक जग डेली बना कर फ्रिज में रख लें और ख़ुद भी पिए और बाकी घर वालों को भी बुलाएं। नींबू पानी बहुत ही अच्छा होता है, इससे नमकियात भी पूरी होती है जिस्म की। और साथ ही ये लहसुन अदरक मैं बनाकर छील कर रखने लगी हूँ, ताकि मेरा जो दूसरा पेस्ट है ना ख़त्म हो, तो ये छिला हुआ लहसुन अदरक होगा तो फिर मैं जल्दी से बना लूँगी। लहसुन अदरक को छील कर मैं शीशे की एक जार में रख लूँगी। जब पेस्ट ख़त्म होगा तो फिर इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, टाइम ही नहीं मिलता लहसुन अदरक को भी छील कर रखने का। पहला भी मैंने बहुत ही मुश्किल से छीला था, तो मैंने कहा अब पहले ही मैं छील कर इसे किसी जार में रख लेती हूँ कि पहला ख़त्म हो तो छीला हुआ लहसुन होगा तो मैं जल्दी से इसका पेस्ट बना लूँगी। और आप सुनाएं, आपकी गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं? आजकल बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हुई हैं, वालिदैन तो आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगी, ख़ास तौर पे माएँ आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो माँओं को थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिल जाता है। अब जनाब जी, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं और बच्चों की फरमाइशें भी तरह तरह की शुरू होती हैं कि हमने आज ये खाना है, ये नहीं खाना, और बाहर सैर के लिए जाना है। बस आजकल माएँ बहुत ज़्यादा ही मसरूफ़ होंगी। और बस थोड़े ही दिन रह गए हैं और फिर इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएंगे और बच्चों के साथ साथ माँओं की भी रूटीन चेंज हो जाएगी। आजकल बहुत ही मसरूफियात के दिन हैं, अपने आसपास का ख्याल रखना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से भी मिलना चाहिए और सबका ख्याल रखना चाहिए और तोहफ़े तोहफ़े भी देने चाहिए। इससे आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक बढ़ता है। अगर आप किसी को तोहफ़ा देते हैं या किसी से एहसान करते हैं तो ये सोच कर ना करें कि बदले में वो आपको कुछ रिटर्न कर देगा। बेहतरीन एहसान और तोहफ़ा वही है जो बग़ैर किसी लालच के किया जाए, और अल्लाह और इसका बदला तो अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। इंसानों से उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए कि मैं इसे ये दूंगा तो इसके बदले ये भी मुझे कोई तोहफ़ा तोहफ़ा देगा या मेरे साथ कोई नेकी करेगा। नेकी का अजर सिर्फ़ अल्लाह ताला ही देते हैं। इंसान तो बस आजकल ये देखते हैं कि मैंने इसको ये दिया है तो बदले में ये मुझे क्या देंगे। और अगर आप किसी के साथ एहसान करते हैं तो खामोशी से करें और दूसरे को पता भी ना चले। तो ले जी, अब आ गई है हमारी बारी खाना पकाने की। और यहाँ पे राजमा यानी कि लाल लोबिया को मैंने लहसुन अदरक और टमाटर प्याज डालकर उबलने के लिए रख दिया था। अब इसमें डाल रहे हैं नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसको अच्छी तरह भूनेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। साथ ही इसमें मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बना रही हूँ। कुछ लोग पहले राजमा को अलहदा से उबाल लेते हैं, लोबिये को, और उसके बाद मसाला भूनकर तैयार करते हैं। तो मैं बस इसी तरह तैयार कर लेती होती हूँ। इस तरह ये होता है कि घर के बाकी कामकाज भी हो जाते हैं। अगर किचन में खड़े हैं तो किचन के भी समेट लेते हैं, तो खाना भी आराम से तैयार हो जाता है। ये मैं अब डाल रही हूँ गरम मसाला, और इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली थी। काली मिर्च डालने से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और ये वाली रेसिपी अगर आप कहीं घर के काम वगैरह कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो आप इसे पहले चूल्हे पे चढ़ा दें, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर डालकर। तो साथ साथ आप घर के काम भी कर लें, उतनी देर में ये गल जाएंगे। तो फिर बाद में मसाला भुने और पानी डालकर पकने के लिए रख दें। मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया है। अब इसको बस इतना मैंने पानी डाला है कि हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। और साथ ही मैं रोटियां भी बना लूँगी, क्योंकि खाने का टाइम बहुत ही करीब है और सारा दिन बहुत ही मसरूफ़ गुजरा है।
آج کل بچوں کو اسکول سے چھٹیاں بھی ہوئی ہیں تو بس ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت گزارنا پڑتا ہے اور ان کی دیکھ بھال، ان کی فرمائشیں بھی پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں ساتھ ہی سبز مرچیں۔ اس وقت سبز مرچ ڈالنے سے اس میں سے سبز مرچوں کی ایک بڑی پیاری سی خوشبو آتی ہے۔ تو پانی میں نے تھوڑا ہی ڈالا ہے، بس تھوڑی دیر تک یہ ہماری ہنڈیا تیار ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جی مزیدار ہمارا راجمہ لال روبیا تیار ہو گیا ہے۔ دھنیا میرے پاس نہیں تھا تو وہ میں نے شامل نہیں کیا، اور ادھر ہماری روٹیاں بھی تیار ہو رہی ہیں۔ اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری سپورٹ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری بھرپور سپورٹ کریں گے۔ اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ سالن بنا تھا، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں، اور پروفائل میں نے بنائی ہوئی ہے اس کے بھی پلیز واچ کر لیں تاکہ میرا جلد سے جلد واچ ٹائم پورا ہو جائے۔ اب چاہتی ہوں آپ سے اجازت، ملوں گی نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔